नमस्कार, प्रेम प्रणाम। आज कुछ इशारों इशारों में, शायरी में एक गज़ल सुनाता हूँ। आप समझ जाएंगे किसके लिए कही गई है ये बातें। उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि ये किसकी कहानी है। कम ज़्यादा तो बहुत से मित्रों के जीवन में, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में थोड़ा बहुत ऐसा अवसर आता है जीवन में जब हम इस कश्मकश से गुजरते हैं और उसके सुख दुख भी भोगते हैं। कहना चाहते हैं पर कह नहीं सकते, तो बहुत कुछ अनकही भी रह जाती है जीवन में। जो जानते हैं हमें, उन्हें दिखाई भी देता है, और ख़ासकर जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनको दुनिया जानती है, उनके बारे में तो बहुत सारी अफवाह भी फैलाई जाती है। उनका जीवन की जो घटनाएं हैं उनके जीवन में, उन्हें छुपाना भी उन्हें बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी आधार पर ये गज़ल है। तो अंदाज़ लगाइए कौन है, किसके इशारे, किसके जीवन की तरफ मैंने ये भाव अभिव्यक्त किए हैं। भुलाई भी नहीं जाती, अभी स्मृति पे बात हो रही थी हमारी कि भुलाई भी नहीं जाती, छुपाई भी नहीं जाती। ऐसे दौर से गुजरे होंगे आप कि भुलाई भी नहीं जाती, छुपाई भी नहीं जाती। ये पर्दादारी है ऐसी, ये पर्दादारी है ऐसी कि निभाई ही भी नहीं जाती। निभाना भी मुश्किल होता है, भुलाना चाहें तो भुला नहीं सकते। ये पर्दादारी है ऐसी, निभाई भी नहीं जाती। वो मेरे सामने आए, वो मेरे सामने आए तो दिल में कसक सी हो। ये अनुभूतियां हैं इश्क की कि वो मेरे सामने आए तो दिल में कसक सी हो, मगर मुस्कुराकर नजरें मिलाई भी नहीं जाती। ऐसी अड़चनें आती हैं ना जीवन में कि वो मेरे सामने हो, सामने आए तो दिल में कसक सी हो। तूफान सा उठता है दिल में, अंदर से रोआ रोआ शरीर खबर देता है, मन खबर देता है, दिल में हलचल होती है। तो उसी मौजू पर मैंने कहा है कि वो मेरे सामने आए तो दिल में कसक सी हो, मगर मुस्कुराकर नजरें मिलाई भी नहीं जाती। ये रिश्ता दो दिलों को बहुत मजबूर करता है। ये रिश्ता दो दिलों को बहुत मजबूर करता है। आतिशे इश्क भड़के तो बुझाई भी नहीं जाती। ये दिल की आग जो भड़कती है तो बुझाना बड़ा मुश्किल होता है। रात दिन एक सपना सा अंदर, एक फिल्म चलती रहती है, हम बाहर काम करते रहते हैं, लेकिन बस व्यक्ति उसमें घिरा रहता है। आतिशे इश्क भड़के तो बुझाई भी नहीं जाती। आग ही कुछ ऐसी है। फिर मन में आता है, मेरे दिल से निकल के कभी ख्वाबों में आओ ना। प्रेमी यही सोचता है कि भाई बाहर तो मिलना मुश्किल नहीं है, दिल में बड़ी याद बनी रहती है। मेरे दिल से निकल के कभी ख्वाबों में आओ ना, वहां तक तो किसी की रसाई भी नहीं जाती। अब क्या किया जाए। तो ये इश्क बनेगा अफसाना, ये इश्क बनेगा अफसाना, सोचा ही नहीं हमने। जो हम पे गुजरती है वो बताई भी नहीं जाती। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है व्यक्ति के जीवन में। बड़े सुख दुख से गुजरता है, खासकर दुख को जाहिर नहीं कर सकता अपने। सुख में तो नाच लेता है, गा लेता है, उछल कूद कर लेता है, मस्ती मार लेता है, लेकिन जो बेचैनी होती है उसे अभिव्यक्त करना बड़ा मुश्किल होता है। ये इश्क बनेगा अफसाना, सोचा ही नहीं हमने। जो हम पे गुजरती है वो बताई भी नहीं जाती। क्यों इन हसरतों के, क्यों इन हसरतों के दाग लिए जी रहे हैं हम। क्यों इन हसरतों के, इच्छाओं के, कामनाओं के, वासनाओं के, हाँ,
अधूरे जो ख्वाब रह गए हैं, क्यों इन हसरतों के दाग लिए जी रहे हैं हम। ये कैसी बिगड़ी है, ये कैसी बिगड़ी है जो बनाई भी नहीं जाती। एक बार बात बिगड़ जाती है तो बिगड़ जाती है। बहुत सी चीज़ें लौट कर पीछे जाने का उपाय नहीं है जीवन में। जंजीर पाँव में है, जरा गौर से सुनिए इस शेर को और अनुमान लगाइए कि किसके बारे में ये पूरी गज़ल कही गई है। जंजीर पाँव में है और ये सिलसिलाए इश्क, जंजीर पाँव में है और ये सिलसिलाए इश्क, बाजी बाजी ये आन बान की लगाई भी नहीं जाती, भुलाई भी नहीं जाती, छुपाई भी नहीं जाती। ये पर्दादारी है ऐसी, निभाई भी नहीं जाती। अब चलो, ये तो दो संबंधों के बीच की बात है। अक्सर स्त्री पुरुष के बीच में ऐसी घटनाएं घटती है तो कैसी मजबूरी आ जाती है, उसको एक आकार, एक रूप, कुछ शब्द दिए हैं। तो अब एक और गज़ल पेश की जाए ताकि कुछ क्या है कि अभी मैं चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या सुनाई जाए क्या ना सुनाई जाए। और चलो जो भी चलो एक मीठी सी गज़ल कर देते हैं। कुछ कड़वी होती है, कोई खट्टी मीठी होती है, लेकिन ये अच्छी है। मीठा मीठा बोलो प्यारे। हाँ, ये भी एक ढंग है जीने का। कुछ लोग ऐसे ही ढंग पसंद करते हैं। मीठा मीठा बोलो प्यारे, इन लफ्ज़ों में रस घोलो प्यारे। देखिए जी, बड़ी सीधी सी बात है कि मीठा मीठा बोलो प्यारे, इन लफ्ज़ों में रस घोलो प्यारे, दुनिया देख चुके बाहर की। हाँ, इसमें ओशो का भी संदेश आ गया ना। दुनिया देख चुके बाहर की, अब भीतर के पट खोलो प्यारे। तो मीठा मीठा बोलो प्यारे, इन लफ्ज़ों में रस घोलो प्यारे, दुनिया देख चुके बाहर की, अब भीतर के पट खोलो प्यारे। सभी भूल चूक को माफ करो, सभी भूल चूक को माफ करो, मन का दर्पण साफ करो। ये बात है पते की कि सभी भूल चूक को माफ करो और मन का दर्पण साफ करो। संगी साथी मिले नहीं तो, संगी साथी मिले नहीं तो, अपने ही संग हो लो प्यारे। बस ये एकाकी एकांत में बैठने का जो अनुभव है उसे भी शब्दों में कहने की कोशिश की है कि संगी साथी मिले नहीं तो अपने ही संग हो लो प्यारे। बचपन बीता बीती जवानी, बचपन बीता गया जी गया सो गया, अब तो यादें रह गई है। तो बचपन बीता बीती जवानी, पूरी हुई ना कोई कहानी। कितनी कहानियां अधूरी रह गई, अपनी ही नहीं, जो कहानियां लिखना चाहते थे, कुछ प्रश्न इधर उधर लिखे, फिर गुम गए कहीं, फिर दूसरी कहानी लिखी भी अधूरी छूट गई। तो अपने जीवन की कहानी तो पूरी नहीं होती है, लेकिन जो हम कहानी किससे लिखने बैठ जाते हैं, सुनाने बैठ जाते हैं, या सोचते हैं कि इस पर फिल्म बनाएंगे, वो सारी बातें अधूरी रह जाती है। तो उसी के ऊपर है ये, बचपन बीता बीती जवानी, पूरी हुई ना कोई कहानी, जन्म मरण के दो पलड़ों में। वही बात आ जाती है, आखिरी घड़ी आती है तो जन्म मरण के दो पलड़ों में, अमृत को मत तोलो प्यारे। अमृत तो है जन्म मरण के पार की झलक मिल जाए, तो जन्म मरण के दो पलड़ों में, और अमृत हमारे भीतर ही है। हमारे जो देखने का ढंग है, हमारा जो बोध है, साक्षी भाव जिसे ओशो ने कहा है, तो उसकी तरफ इशारा है।
जन्म मरण के दो पलड़ों में, क्योंकि वो द्वैत के द्वंद्व के पार की स्थिति है। वो बहुत आसान भी है, बहुत सरल भी है, और साधना करके पता लगाना हो तो बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल होता है कि हमारी आदतें हैं यांत्रिक ढंग से जीने की, बेहोशी में जीने की, तो बड़ा मुश्किल लगता है, बार बार चूक जाते हैं। लेकिन सतत व्यक्ति प्रयास करता रहे तो असंभव तो नहीं है, मुश्किल बहुत है। जन्म मरण के दो पलड़ों में अमृत को मत तोलो पार, तोलो प्यारे, चलते चलते हार गए। ये एक शेर है आखिरी। चलते चलते हार गए, सात समंदर पार गए। हाय हाय हाय। चलते चलते हार गए, सात समंदर पार गए। अब अब मन की मेली चदरिया को, चुनड़ी नहीं है, चदरिया है अब मन की मेली चदरिया को असुअन जल से धोलो प्यारे, असुअन जल से धोलो प्यारे। ये पश्चाताप के आंसू आते हैं तो सारी गलतियां, सारी कही अनकही बातें हैं वो धुल जाती हैं, आदमी खुल के रो लेता है। खुल के रोना और खुल के हंसना हर एक के जीवन में ये घटनाएं आती है। लेकिन बचपन में तो हम अच्छी तरह से हंस लेते हैं, खुल के रो भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, भूल भी जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज में बड़े होते हैं हम दोनों बातों से किनारा करने लगते हैं। खुल के चार लोग मिले तो खुल के हंस लेते हैं। ओशो ने तो इसके लिए बहुत अच्छा एक विधि बताई है, वो मिस्टिक रोज। खैर हमारा तो मिस्टिक रोज सक्रिय ध्यान में, हमें तब तो मिस्टिक रोज था नहीं, ये तो पूना की बातें, आखिरी दिनों की बातें हैं। लेकिन जब सक्रिय ध्यान करते थे तो अपने आप ही हंसी के फव्वारे छूटते थे, रोना आता था। आधी आधी रात को रोना आ जाता था, बेमतलब का। कोई किताब पढ़ने बैठो ओशो की तो पहली दो लाइन पढ़ी और आंख से आंसू, खासकर उनके पत्रों की पुस्तकें जो थी उन दिनों, कुछ 5-7 पुस्तकें थी तो बार बार पढ़ते थे। जो हम कई बार पढ़ चुके हैं उस पुस्तक को फिर बार बार पढ़ते थे। और ओशो ने भी हमसे कहा था कि भाई फिर से पढ़ो। मैंने कहा मैंने सब पढ़ लिए, बोला फिर से पढ़ो। तो वो चाहते थे कि भाई गहरी जाए, एक बार पढ़ने से सुनने से बात हमारे मन में गहरे में उतरती नहीं है, चेतन में। तो बार बार पढ़ने का ये मतलब है कि वो बातें तुम्हारे अनुभव से तालमेल खाने लगे और वो तुम्हारे अंदर स्वयं को जानने की प्यास जगाए। तो ये कविता ऐसी है, कुछ कविताएं जो इसी मुद्दे पर है कि व्यक्ति के भीतर अपने से आप स्वयं को जानने की प्यास जगे। बाकी तो रोमांटिक कविताएं भी हैं, उदासी भरी कविताएं भी है, न मालूम किस किस मूड पे किस किस हास्य व्यंग भी है। तो और भी समय मिला तो कुछ कविताएं सुनाएंगे। आज तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। जय हो।